Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पंजाब को लेकर अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस समय आप ऑफिसर थे उस समय दो बड़े ऑपरेशन हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार मैसिवली फेल्ड, और फिर ऑपरेशन थंडर, अजीत डोभाल हीरो बनकर सामने आया और फिर वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आप उस समय RNAW का हिस्सा भी थे, मतलब अगर आपके टेन्योर के बारे में थोड़ा बहुत खंगाल कर पता चला तो अगर सर हम पंजाब का जिक्र करते हैं और आप इसे इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ करके जब तक देख रहे थे, RNAW की भूमिका नहीं आती है, जब तक हम इसको इंटरनली देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की भूमिका पंजाब में आई। बेनज़ीर भुट्टो का नाम सामने आया कि फंडिंग हो रही है, आतंकवादी घटनाओं को तेज़ किया जा रहा है, और RAW ने रॉ ने अपनी तरफ से इसे लेकर इनपुट दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली इंटेंट होता है कि अगर आप चाहते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंदिरा गांधी की आपने बहुत तारीफ़ की, 71 की जंग की आपने बात की, और फिर उसके बाद सिक्किम, आपने ये दो बड़े सक्सेस का जिक्र किया, लेकिन एक बहुत बड़ा फेलियर भी रहा है। आपको लगता है कि ये इंदिरा गांधी का इंटेंट था? रॉ ने निश्चित तौर पर ये इनपुट दिया होगा, लेकिन क्या इंदिरा गांधी ने जानबूझकर इसको होने दिया? जो आरोप लगते भी हैं, थ्योरीज भी हैं कई तरीके की। देखिए, उस वक्त क्या था, जो सिख लीडरशिप थी वो एक तरफ, मेरे ख्याल राष्ट्रपति भवन में जैल सिंह बैठे थे, उधर दरबारा सिंह थे, फिर एक वो उनके लीडर थे जिनको बाद में मार भी दिया था, गया था, वो SGPC के प्रेसिडेंट भी थे। इनकी इंटरनल लड़ाइयाँ इतनी थी कि उसका प्रोडक्ट कौन हो गया? जनरल सिंह भिंडरावाला। और उसको रोकने में ये कामयाब नहीं हुए और उसके हौसले बढ़ते गए, और यही कारण हुआ कि वो जो लिबरल सिख लीडरशिप थी। सर, कामयाब नहीं हुए मतलब ये पॉलिटिकली मूव्ड था, कोई रोकना नहीं चाहता था, ये कह सकते हैं पॉलिटिकली। क्योंकि ये जब सब चीज़ें बढ़ रही थी तो ये इंदिरा गांधी ने ये चीज़ें क्या है कि उनकी लीडरशिप पे छोड़ी हुई थी इंटरनल। अब बेअंत सिंह थे, हाँ, और दरबारा सिंह थे, ये इनकी। तो आज भी देखो, ये हमारे जो सिख ब्रदर्स हैं ना, ये चार बैठा दो, अगर उनकी बात एग्री हो जाए तो चारों SGPC की मीटिंग बुला लो, गुत्थम गुत्था ही मिलेंगे। तो पॉलिटिकली ये कहाँ एक हो सकते थे? तो वो दरबारा सिंह को कोई डाउन कर रहा है, कोई जैल सिंह को डाउन कर रहा है, तो इनमें अपमैनशिप जो थी, वन अपमैनशिप, दैट वाज द रीजन ऑफ दैट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पंजाब दैट टाइम। सर, फिर ऑपरेशन थंडर आया, थंडर बाद में आया था। हाँ, उसके बाद में वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और सक्सेसफुल हुआ थंडर इसलिए हुआ कि DIG थे, अटवाल थे शायद, हाँ जी, जिनको मार दिया था उन्होंने। वो दर्शन करने गए थे अंदर और उनको उन्होंने मार दिया था, तो तब वो ऑपरेशन थंडर किया गया था। सर, उसके लिए अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया था। कोई जानकारी अगर आप शेयर कर पाएं, किस तरीके से जिस वो किस्म की अभी प्लानिंग दिखाते हैं। हाँ जी, अजीत डोभाल हमारी इंडियन एम्बेसी में पोस्टेड थे, और ये ऐसी पर्सनैलिटी है कि ये चुप नहीं बैठ सकते। अगर इनको आप कहोगे कि ये 4 चीज़ें गिननी है तो 6 गिनेंगे, 2 अपनी तरफ से भी गिनेंगे। तो ही इज सो एग्रेसिव वर्कर, एग्रेसिव ऑफिसर, कि ये हर चीज़ को बहुत डीप में जाकर पूरी तरह करना चाहते। सर, पर एक सवाल मैं बहुत ब्लंटली पूछ रही हूँ, क्या ये ऑफिसर एजेंट भी है? एजेंट कौन ऑफिसर? अजीत डोभाल एजेंट कैसे हो सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान गए, अंडर कवर ऑपरेशन। मैं वही बता रहा हूँ, ये हमारी एम्बेसी में पोस्टेड थे। ठीक, एम्बेसी में वहाँ पे एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट हुआ करती थी, आज भी शायद होगी, मुझे मालूम नहीं। तो ये एम्बेसी में पोस्टेड थे इनके, क्योंकि ये हमारे वहाँ हमारे भी ऑफिसर होते हैं पोस्टेड, तो वो मिल के काम करते हैं या अलग अलग करते हैं, ये तो ये अपना काम करते थे, अपना जो भी एजेंट बनाते होंगे, ये होंगे, इन्फॉर्मेशन लेते होंगे, सरकार को देते होंगे, और क्या होगा? और कोई पाकिस्तान का तख्ता थोड़ी पलटेंगे। जो वहाँ की इंटरनल इन्फॉर्मेशन होगी, स्ट्रैटेजिक होगी, एंटी इंडियन होगी, डिफेंस की होगी,
ISI की होगी, वो चीज़ें लेके हमारे यहाँ भेजते होंगे, हम उसको यहाँ हमारे डेस्क है जो एनालाइज करते हैं, फिर जिस किस्म का एक्शन लेना हो सरकार को रिकमेंड करते हैं, सरकार ने लेना होगा तो ले लेंगे। सर आप अभी रॉ में नहीं हैं, लेकिन रॉ को बहुत करीब से देखा और अभी देख रहे हैं। कनाडा में जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, आपके हिसाब से आज की तारीख में ये कितना बड़ा थ्रेट है? और अगर ये बहुत बड़ा थ्रेट है तो ये अचानक से नहीं बना है, ये पिछले कई सालों के बाद इतना बड़ा थ्रेट बन गया है। तो मैं क्या ये अधिकार ले सकती हूँ या ये आज़ादी ले सकती हूँ कि मैं कहूँ ये फेलियर था रॉ का? फेलर रहा है, पूछ रही हूँ मैं। अब बढ़ेगा ये आपके हिसाब से? नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकती। जवाब अब आपको देना आप है। खुद असेस करिए कि जिस किस्म की घटनाएं वहाँ हुई हैं और एक प्रो खालिस्तानी का मर भी गया है वहाँ पे, तो क्या और आगे आएगा कोई? पर वहाँ पे जो नहीं, इंडियंस हैं खतरे नहीं में नहीं तो नहीं हैं। नहीं मेरे बात का आप जवाब दीजिए। एक मरा है अभी और वो काफ़ी एग्रेसिव था निज्जर, और आप निज्जर की हाँ बात। वही, हाँ तो अब कोई दूसरे इस तरह की हरकत करेंगे? सर, अभी कुछ दिनों पहले मंदिर पर हमला हुआ है। हाँ, मंदिरों पर हमला हो रहा है मंदिर में वहाँ पे। हुआ तो उन्होंने भी किया है, हिंदुओं ने भी मारे हैं। देखे नहीं, लठ लेके जा रहे थे वो पगड़ी बांध के, वो साफा बांध के, वो बात नहीं है। और ये जो सब आइडेंटिफाइड है, लंदन वालों पे भी हुआ था हमारी एम्बेसी पे, हाँ वो जी। भी एक्स्ट्राडाइट करा रहे हैं उसको भी। सब एक एक जो है की पहचान है और आहिस्ता आहिस्ता सब पे एक्शन जिस किस्म का भी नेसेसरी होगा। ये मैं आपको अश्योर करा रहा हूँ। एक सवाल और मैं पूछूंगी सर, क्या आपके ऑफिसर रहते हुए क्या आप कभी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का हिस्सा बने हैं? मतलब रॉ एजेंट्स आपने खुद तैयार किए हैं, क्या आप उसका हिस्सा रहे हैं? नहीं, हम हिस्सा क्यों बनेंगे, हम तो तैयार करेंगे। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, आपने किया है नहीं, तैयार? जैसे कि हम अब ये चीज़ें तो बताने की नहीं होती, लेकिन जैसे कि हम वहाँ जाते हैं तो और हम और क्या करने जाते हैं। आप कैसे ढूंढते हैं या उसको कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे तैयार? हम तो यूनिवर्सिटी से भी ढूंढते थे। बताइए ना कुछ तो, थोड़ा बहुत आप अगर मैं- लिबर्टी ले सकें। मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। यहाँ पे नौकरी करते हुए आई डिड माई MA फ्रॉम जोधपुर यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री, दैट डिग्री इज। अच्छा सर, आप अपने रिक्रूटमेंट के बारे में शेयर कर सकते हैं जानकारी? हम देखिए, हमारा जो रिक्रूटमेंट था ओपन एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई हो जाते फिर हमारा इंटरव्यू काफ़ी टफ होता है, तो उसमें हर तरह के ऑफिसर वहाँ बैठते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं हर तरह के, तो इतना आसान नहीं। अब तो UPSC से करने लगे ये रिटर्न, अब तो UPSC से हो रहा है और उसके बाद इंटरव्यू में हमारी टीम होगी, क्योंकि हमें आम आदमी की तरह रिक्रूटमेंट नहीं करनी, हम आम ऑफिशियल की तरह उसके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ देखते हैं। इंटरव्यू करने वाले साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, हमारे यहाँ के अंदर के भी ऑफिसर होते हैं, तो वो एक अलग ही तरीका है। तो सर कोई किस्सा किसी एजेंट के बारे में आप बता सकते हैं, किस तरीके से उसे तैयार किया, आपको क्या खूबियां नजर आई? नाम मत लीजिए, कहानी मत बताइए, लेकिन फिर भी। अब वो डिपेंड करते क्या ऑपरेशन करना है। अब आप ये देख लीजिए कि 71 वार में मैं तो था नहीं तब वहाँ, लेकिन ये अपने ये फिल्म डायरेक्टर है ना JP दत्ता, इनके चाचा कर्नल MNC दत्ता थे, वो जोधपुर के इंचार्ज थे, तो जोधपुर ही गुजरात तक कवर करता था। मैं भी उनके साथ मैंने काम किया है, तो वो बड़े डैशिंग ऑफिसर थे। और जैसलमेर, और उसमें आप देखिए हमारी आर्मी कितना अंदर घुस गई थी उस लड़ाई में। राजस्थान से जो एंट्री हुई हमारी इंडियन आर्मी की, और अभी पिक्चर भी आई थी वो जिसमें वो दिखाया गया था, फिल्मी वो दिखाई थी जिसमें JP दत्ता की थी, पता नहीं किसकी थी, तो वो अंदर तक मीलों हमारे ऑफिसर जाके सब तार वार काट के, कम्युनिकेशन लाइन काट के, आर्मी को रास्ता बता के वो करके वहाँ तक छोड़ के आते थे। तो स्पेड वर्क जिसको कहते हैं वो हम ही करते थे, हमने किया था 71 वार में, और इस रीजन में सब मैक्सिमम इंडियन आर्मी अंदर गई थी। आज का पाकिस्तान के अंदर रॉ के एजेंट्स हैं क्या? क्योंकि पाकिस्तान बोलता है कि इस समय
बीएलए को सपोर्ट रॉ कर रही है, बीएलए को फंडिंग रॉ कर रही है, टीटीपी को भी फंडिंग रॉ से जा रही है। और ये जो भारत के प्रतिनिधि हैं अफगानिस्तान में तालिबान के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करते हैं, ये प्लान करते हैं कि पाकिस्तान में अगला हमला कहाँ करना है। तो मतलब हमारे दर्शकों के लिए निश्चित तौर पर भारत तो यही सुनना चाहेगा कि हाँ आरए रॉ इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। वो तो पाकिस्तान भी कह रहा है, लेकिन हम भी ये सुनना ही चाहते हैं, क्यों नहीं तो सुनना चाहिए? लेकिन रॉ ये कह रहा हम है, पाकिस्तान की बात से एग्री क्यों करें? रॉ ये कह रहा है, रॉ नहीं कहेगा। नहीं, पाकिस्तान की बात से हम एग्री क्यों करें? जो हम अब कोई बलूच है उस मूवमेंट को कब तक क्रश करेंगे? बलूच को यहाँ बलूच बाहर भी बहुत बैठे हुए हैं पैसे वाले, और उनमें एक इंडिपेंडेंस की बहुत बड़ी बात है और वो काम भी कर वहाँ से भी कर रहे हैं। अब ये इस तरह का पाकिस्तान हमें ये तो हमने वो फेंसिंग करा दी, नहीं वो हमें कम तंग करते थे। अब जम्मू से लेके ओखा तक फेंसिंग हो गई है ना। अब आपने पता नहीं फेंसिंग देखी या नहीं देखी, तो देख के आना, उसकी रिपोर्टिंग करना। सर उस फेंसिंग के बारे में मैंने सुना है कि उसकी वजह से बड़ी इंडियन आर्मी को ऑपरेशन करने में दिक्कत होती है। खैर उनका काम हो भी जाते है ऑपरेशन, लेकिन वो कटीले जो तार हैं, आर्मी के तो नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस के ऑपरेशन हो जाते हैं। इंटेलिजेंस के ऑपरेशन जाते निश्चित तौर पर होते होंगे। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बीएसएफ भी तो मैनेज करता है, बीएसएफ के हाथ में है वो, तो वो कोई दिक्कत नहीं। जिसके संग में ऑपरेशन, अब इतने बड़े ऑपरेशन हैं भी नहीं, तो पाकिस्तान को हम तोड़ फोड़ चुके हैं अच्छी तरह। सर किताबों में पढ़ा है कि नेपाल इंडिया और पाकिस्तान के लिए खुफिया जांच करने के लिए, खुफिया जानकारियों को शेयर करने के लिए गढ़ रहा है। क्या आप ये बात डिस्क्लोज कर सकते हैं? नेपाल गढ़ है ये खुफिया जानकारी साझा करने के लिए, एक दूसरे की रेकी करने के लिए, यहाँ से मूवमेंट करने के लिए दूसरे देशों में। तो अगर आप इसको लेकर कुछ जानकारी रिपीट करो आप इसको। नेपाल जो है भारत और पाकिस्तान के एजेंट्स द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कम्युनिकेशन एक्सचेंज करने के आप ये कहिए कि पाकिस्तान इस जगह को यूज़ कर रहा है जी। तो फिर भारत भी तो नज़र रखेगा ना पाकिस्तान। पीछे एक मारा तो था एक वहाँ पे पाकिस्तान नेपाली, एक नेपाली मरा था पीछे, वी वाज ए मुस्लिम। तो आज भी है ऐसा वो उतना ही? सब मैनेज हैं, डोंट वरी।